न्यूज़ 17 का खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आज हम पहुंचे हैं जो किशोरपुरा लड़ीरा पंचायत है, किशोरपुरा लड़ीरा के गांव लड़ीरा में, जहां सरपंच पद के लिए प्रत्याशी हैं जिनकी पत्नी हमारे साथ संजय सूर्यवंशी मौजूद है। उनसे हम जानकारी लेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन हो रहा है? जी, जन समर्थन तो ऐसा है कि पिछले कई सालों से हम इस सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारे बुजुर्ग, पितातुल्य बुजुर्ग और माताएं, बहनें, सभी लोग और हमारे युवा साथी तन मन धन से हमारे साथ में दिन पे दिन कारवां बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इन सब ने आज छोटे से इस बच्चे को इतना बड़ा उसमें खड़ा कर दिया है कि सामने वाली हस्तियां भी मजबूर हो गई हैं एकत्रित होने के लिए, चुनाव हराने के लिए। आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपके क्या प्रमुख मुद्दे हैं? हमारा हमने अभी ग्राम पंचायत में पहले काफ़ी समय से हमने राजनीति के आंतरिक जन सेवा में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी उम्र 20 साल की थी, तब से हम लगे हुए हैं। इसके पहले 1985 से हमारे पापा, दादाजी और दादी जी ग्राम पंचायत किशोरपुरा से लगातार 15 वर्ष सरपंच रहे हैं। यहाँ पे उनने बिना किसी भेदभाव के सर्व समाज के लिए काफ़ी काम किया है। उसके बाद आज हमें जो सभी लोगों ने आज SC सीट पे उम्मीदवार बनाया है, सभी की देन से हम उम्मीदवार बने हैं, इनकी सहमति पे उम्मीदवार बने हैं। इस ग्राम पंचायत में पिछले 17 वर्षों से केवल एक ही चीज़ चल रही है, वो है शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को ना मिलके उनका पैसा चुरा करके अपना पेट भरना और अपने आलीशान मकान खड़े करना और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वाहन खरीद के, ज़मीनें खरीद के संपत्ति जुटाना। जब आपके गांव में हम घुसे हैं, गांव के अंदर प्रवेश किया है, तो देखा कि गंदगी का अंबार है। इस पर क्या? ये तो आप खुद ही देख चुके हो। इसका तो एक ही उत्तर है केवल कि जो सरकार जिस तरह से नाली और उसके लिए RCC और नाली के लिए जो पैसा देती है, वो पैसा पूर्ण रूप से ना लगा करके मात्र 20 से 30% पैसा लगा करके 70% अपने आप में खुद डकार जाना, ये पूरी भ्रष्टाचारी का दिख रहा है। आपको पूरे गांव में आप चले जाइए, कहीं भी आपको नाली सही नहीं मिलेगी, आपको सड़क भी कहीं नहीं मिलेगी। मतदान भी नज़दीक आ गया है, तो मतदाताओं का क्या रुझान मिल रहा है? ये तो हमारे पिता तुल्य सभी लोग हैं, बड़े भाई हैं, वो भी पिता तुल्य हैं, माताएं हैं हमारे युवा साथी हैं। इन सब का केवल एक ही कहना है, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम भारी मतों से विजय होगी और सरपंच हम नहीं बनेंगे। इस गांव के जो देव तुल्य हमारे जो सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें और हमारे युवा साथी हैं, ये सभी सरपंच कहलाएंगे। ये इनकी जीत कहलाएगी। अगर ये 2022 के 25 तारीख को जो मतदान होना है, इस 25 जून में जो मतदान होना है, इसमें अगर भारी मतों से अगर ये विजय बनाते हैं तो इनकी सबसे बड़ी जीत होगी किशोरपुरा की। आप निर्वाचित होते हैं तो सबसे पहले मुद्दा क्या रहेगा, क्या कार्य होगा? हमने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है, एक अपील भी हमने जारी की है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें की हैं। सर्वप्रथम हमने चूँकि हमारे पिताजी का भी एक सपना था कि इस गांव में सामाजिक भाईचारा बहुत अच्छे से बने, किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े ना हो और एक सुंदर गांव बने, जिस पे उनका तो लक्ष्य पूरा वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके इस समाज सेवा में आकर के हमने उनको आदर्श मान के हम इस समाज सेवा में आए हैं और हम उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 7 वर्ष से हम लगे हुए हैं इस ग्राम पंचायत में, जिसमें सर्वप्रथम हमारी एक चीज़ है, सर्व समाज की कन्याओं के विवाह में हम 5100 रुपये का तिलक दे रहे हैं। चूँकि हमने ये जारी रखा है, पिछले अभी 2 महीने से हमें चालू किया है हमने, और ये जारी रहेगा आगे तक। दूसरी हमारी योजना है, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आदर्श मॉडल स्कूल तैयार करेंगे किशोरपुरा के अंदर, जिसमें हमारे बच्चों को जो दूर नहीं जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बाहर,
तो उनको यहीं पे कंप्यूटर शिक्षा, खेल का सामान वगैरह, और गांव स्कूल में जैसे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पानी की, और भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसको भी सुदृढ़ करने का काम करेंगे। साथ ही स्कूल के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था हमने 5 साल के लिए की है, और अगर ये जारी रहा, कोई भी आने वाले 5 साल के बाद जो भी सरपंच बनेगा, हमारा एक संकल्प भी हमने लिया है कि आने वाले अगली पंचवर्षीय योजना में चाहे SC सीट हो या सामान्य वर्ग की सीट हो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है, और समाज से जो भी व्यक्ति चुन के आएगा वो इन मुद्दों पर काम करेगा तो हम उनका साथ भी देंगे, उनके तन मन धन के साथ उनके साथ रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, लोग पलायन करने के लिए दिल्ली जाते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत में जो भी शासकीय योजनाओं में जो काम होते हैं, जो भी काम चलते हैं, उसमें सबसे पहले जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, वो अपनी खुद की JCB, खुद के ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। जब खुद के ट्रैक्टर और मशीनों से वो काम करेंगे तो हमारे गांव के जो मजदूर लोग हैं उनको मजदूरी कैसे मिलेगी? हमारा मेन उद्देश्य इसमें हमने इसको भी वो किया है कि जो भी ग्राम पंचायत में जो भी हमारा निर्माण कार्य होगा उसमें मशीनों की तुलना में हम मजदूरों को प्राथमिकता देंगे, और जो पंचायत के लोगों को बाहर मजदूरी करने जाना पड़ता है उस पलायन को हम रोकने का सतत प्रयास करेंगे। विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हमारे साथ जो मौजूद थे श्रीमती विभा संजय सूर्यवंशी जी, जिन्होंने जानकारी दी विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का जन समर्थन भी लगातार मिल रहा है और जनता का प्रयास रहेगा तो इस बार नवनिर्वाचित प्रधान सरपंच के रूप में भी संजय सूर्यवंशी जी की पत्नी होंगी।